मंथली देंगे 2000 रुपया मंथली उन लोगों को देंगे, ताकि वो सही से खाना भी खा पाए और दवाई भी ले पाए, कपड़ा भी पहन सके। तो तेजस्वी काबिल नहीं है क्या? उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि वो भी मुख्यमंत्री बने? तेजस्वी सिर्फ इतना ही काबिल है कि लालू प्रसाद यादव का बेटा है। काबिलियत नज़र आता है तो सीमांचल में 2020 में जो घूम घूम के बोले थे कि सीमांचल विकास आयोग बनाएंगे, अगर उनके काबिलियत होता तो बना देते। जनस्वराज मतलब जनता का राज, जनस्वराज का सरकार नहीं, जनता का सरकार। तो जनता का राज जब होगा तो जाहिर सी बात है कि सुंदर राज बनेगा, बिहार को सुंदर बना के दिखाएगा, बच्चों का भविष्य को बनाएंगे। गारंटी के साथ 10 से 15 हज़ार की उसकी रोजगार मिलेगी। 15 साल जो गुंडा राज, जंगल राज जो बोल रहे हैं, जंगल राज, वो 15 साल का जंगल राज का मार आज बिहार 50 साल पीछे कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप KTV लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है जनस्वराज के कद्दावर नेता, जनस्वराज किशनगंज जिला प्रवक्ता और साथ ही साथ संभावित बिहार विधानसभा प्रत्याशी किशनगंज निहाल अख्तर अली साहब। इनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इस चुनाव में घमासान मची हुई है। सभी पार्टियां, सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं अपने अपने पार्टी, अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। और निहाल अख्तर साहब हैं, ये खुद कैंडिडेट हैं और हालांकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावित प्रत्याशी हैं किशनगंज विधानसभा से, जनस्वराज से। यहाँ पर आपकी एक पोस्टर हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनस्वराज आएगा, 5 चीज़ें हो जाएगा। क्या क्या 5 काम होगा? देखिए, ये पोस्टर पे लिखा हुआ जो पढ़ के देख रहे हैं हम ना, ये हर jगह मिलेगा, डिस्प्ले में मिलेगा, पोस्टर के शक्ल में मिलेगा, बैनर के शक्ल में मिलेगा, ऑरली मिलेगा, वीडियो मिलेगा। हर जगह हम लोग जहाँ भी जाते हैं ये 5 चीज़ों के बारे में बताते हैं। पहला काम ये है कि पलायन को रोक देंगे। दूसरा कि जितने भी बेरोजगार लोग जो अपने इलाके से, सीमांचल से, बिहार से जितने भी लोग पलायन किए हैं, बाहर गए हैं, उनको वापस बुलाएंगे और उसके अपने क्षेत्र में स्वरोजगार देंगे। गारंटी के साथ 10 से 15 हज़ार की उसकी रोजगार मिलेगी। तो अपने परिवार के साथ रहना, अपने माँ बाप के साथ रहना किसको अच्छा खराब लगता है? तो हर आदमी चाहता है कि हम अपने परिवार के साथ रहें, माँ बाप के साथ रहें और अपने बच्चों के साथ रहें। लेकिन ये मजबूरियाँ जो है, ये सारे आज़ादी के 78 साल होने के बावजूद भी यहाँ के जितने भी लीडर, जितने लीडर तो अभी अब तक नहीं समझ में आ रहा है हमके यहाँ तक, नेता जितने भी लोग यहाँ पे जो है रहनुमाई किए, किसी ने इन लोगों इस मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाया। जनस्वराज एक ऐसी पार्टी है, बिहार की एक सिंगल पार्टी है जो पलायन पर सबसे पहला मुद्दा को रखा है कि पलायन को रोकेंगे, बेरोजगारों को वापस बुला के हम रोजगार देंगे 10 से 15 हज़ार की गारंटी के साथ। साथ साथ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री नहीं है। आप अगर घर बनाते हैं तो लोहे का छड़ दूसरे राज्य में, सीमेंट दूसरे राज्य में, है ना, सारी चीज़ें, एक मोबाइल है भी तो दूसरे राज्य में, कुछ नहीं बनता। यहाँ कोई फैक्ट्री है ही नहीं। सिर्फ एक ही फैक्ट्री है हमारे इलाके में, सिर्फ मजदूर की फैक्ट्री है कि लोग यहाँ पे, हम लोग वहाँ से जाके मजदूर उठा के लेके चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को अपने पर अफसोस होता है कि बिहार में इतने संसाधन होने के बावजूद अगर काम नहीं हो रहा है, किसी को यहाँ पे अपने समय डिग्निटी के साथ और काम नहीं मिले, तो वो अपने को यह कभी सुरक्षित महसूस भी नहीं करता है, अपने को गौरवान्वित महसूस नहीं करता है, अपने को असुरक्षित महसूस करता है। लगता है कि समाज के हम कैसे व्यक्ति हैं जो आज ददर की ठोकर खा रहे हैं दूसरे राज्यों में, और बिहारी के नाम से कहा जाता है कि भाई बिहारी, ये गाली भी सुनते हैं लोग, बिहारी को गाली के तौर पर इस्तेमाल, भाई बिहारी इधर आ, यही भाषा होता है, लैंग्वेज, यही लाइन इस्तेमाल होता है। तो क्या हम यही सुनने के लिए हम पैदा हुए हैं? मेरे यहाँ सब कुछ है, लेकिन अब तक 78 साल होने के बाद आज़ादी के, आप इलाके में घूमिएगा तो लगेगा आज़ादी नहीं मिली है, ना रोजगार में कोई मामला है। अब बूढ़े लोगों को, अब दूसरी बात चल रही है, दूसरा पॉइंट हमारा है कि बूढ़े लोगों को पेंशन की बात हम करते हैं। अब तक इस महंगाई के दौर में, आज की महंगाई का दौर है जहाँ पे चावल जो है 35 से 40 रुपये किलो मिलता है ना, सब्जियां जो है 20 से 20 मिनिमम अगर जाएगा तो 25 से 30 रुपया किलो, चाहे वो कद्दू ले लीजिए, कद्दू मिलेगा आपको 30-40 रुपये में। प्याज की बात छोड़ दीजिए,
आलू भी उसी तरह से है। एक आदमी जो बूढ़े आदमी है, जो 60 वर्ष से ऊपर है, वो 400 रुपया उसको सरकार वृद्धा पेंशन मिलता है, देता मंथली, महीना में। मंथली। ओल्ड एज पेंशन 400 रुपया देते हैं। आप कितना देंगे? हम 2000 देंगे, मंथली देंगे। 2000 रुपया मंथली उन लोगों को देंगे, ताकि वो सही से खाना भी खा पाए और दवाई भी ले पाए, कपड़ा भी पहन सके, नहीं ना, और समाज में अपने डिग्निटी के साथ, मर्यादा के साथ सम्मान मिले और वो अपनी ज़िंदगी बिता सके। तीसरे नंबर में है कि हम महिलाओं को 4% की ब्याज दर से सरकार की गारंटी पर ऋण देंगे, ताकि महिलाएं रोजगार कर सके। एक तरफ हम बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाओं को 4% ब्याज दर से ऋण देने की बात कर रहे हैं। तो दोनों आपस में अगर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो परिवार जो है काफ़ी डेवलप करेगा। चौथा हमारा है कि 0 से लेकर 15 वर्ष तक हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा फ्री देंगे। अब इसके में ये है कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं और ये भी कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, उसको सुधारेंगे हम लोग। सरकारी विद्यालय को बहुत चीज़ की कमी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, बहुत लाइट की कमी है, सीटिंग अरेंजमेंट है, सैनिटेशन है, हाइजीन है, ड्रिंकिंग वाटर है, बहुत सारा चीज़ को देख रहे हैं। ग्राउंड नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, ये बहुत सारा चीज़ को देख रहे हैं। और 15 साल तक के हर गरीब बच्चे, इतने ऐसे बच्चों को 0 से 15 साल के बच्चों को अगर वो बच्चा कह के प्राइवेट विद्यालय स्कूल में पढ़ेंगे, उसका सारा खर्च जन स्वराज उठाएगी। प्राइवेट में चूँकि सरकारी विद्यालयों को सुधारने में, संवारने में, टीचरों को एक लाइन पे लाने में, जो आपने कहा था कि डिग्री, नीतीश कुमार ने कहा था कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ, ऐसे टीचर को भी हम लोग पढ़ा करके, ट्रेनिंग दे करके, ब्रिज कोर्स करा के, जो जैसे भी हो उसको हम एक लेवल तक ले जाएंगे, ताकि बच्चे को सही से पढ़ा सके, क्वालिटी एजुकेशन दे सके। पाँचवा नंबर, इसमें तो टाइम लगेगा, तब तक बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ सकता है। पाँचवा नंबर है कि किसानों के खेत में नकदी फसल करने में जो मजदूर काम करेगा, किसान को पैसा नहीं देना होगा, मजदूर को पैसा हम लोग दूसरे योजना से उसको जोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, किसान को फ़ायदा होगा, मजदूर को फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावे स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य केंद्र को हम लोग ठीक करेंगे। जितने भी PSC, APSC है, उसको हम लोग बेहतर सुविधा देंगे, उसमें डॉक्टर की सुविधा होगी और सारा इक्विपमेंट से लैस कराएंगे और हर पंचायत में एम्बुलेंस देंगे। उसके बाद जो गांव देहात में देखते हैं कि हवा चलती है, फूस का घर है, घर आग लग जाती है, पूरा घर गांव का गांव जल के राख हो जाता है, और यहाँ पे फायर ब्रिगेड की मशीन गाड़ी जो है यहाँ रहती है ज़िले में, यहाँ से जाने में कितना टाइम लगता है, जाते आते पूरा गांव जल के राख हो जाता है। तो हम लोग फायर स्टेशन जो है वहाँ पे हम लोग हर ब्लॉक में बनाएंगे, हर ब्लॉक में बनेगा, तभी काम हो सकता है, अदरवाइज़ काम नहीं होगा। यहाँ से अगर लेके जाएंगे रेलवे फाटक में बंद है, तो रेलवे फाटक को तोड़ के अग्निशमन गाड़ी तो नहीं जा पाएगी, वो रुकना पड़ेगा उसको। अगर 2 गाड़ी क्रॉस हो गया आने जाने में, दोनों तरफ से आया, तो 10 मिनट और लग जाएगा। तो ये चीज़ को देखना पड़ेगा कि हम लोग किस हिसाब से काम करें। इसके लिए कोई नहीं सोच रहा है, इसके पास किसी के पास रोड मैप नहीं है। और इसके अलावा और बता रहे हैं कि हम लोग ये भी कह रहे हैं कि जब हमारी जीत होगी, जन स्वराज की जीत होगी, जन स्वराज के लोग आएंगे, तो यहाँ किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के पोठिया में यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, स्थापना करेंगे, यूनिवर्सिटी का यहाँ स्थापना करेंगे, महिला कॉलेज खोलेंगे, महिलाओं की, लड़कियों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे। ITI नौजवान जो मैट्रिक इंटर पास करे, जो आगे लगता है कि नहीं उसके पास और आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे, 15 साल तक तो हम फ्री तो पढ़ाएंगे, लेकिन उसके आगे लगता है कि नहीं उनको जो है पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो ITI कराएंगे, पैरामेडिकल खोल के उनको उधर ट्रेनिंग कराएंगे। तो हर तरह से जब एक हाथ में हुनर होगा
हुनर होगा तो कहीं भी जाकर के नौकरी कर सकता है। तो क्या लगता है कि इस तरह की जो आपने बातें कही हैं, लोग आकर्षित होंगे इस चीज़ को लेकर के? जाहिर सी बात है, हर आदमी का सपना होता है कि अपने बच्चों को बेहतर करने के लिए सोचता है कि मेरा बच्चा आगे पढ़ाई करे, शिक्षा शिक्षित हो। वो तो है, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हमारे इलाके में या फिर बिहार में देखा जाए तो जाति धर्म के नाम पर वोट होती है, और साथ ही साथ भावनात्मक मतलब कि जो लगाव है उस पर राजनीति होती है और लोग वोट होती है। आप वो क्लियर करते हैं। लालू यादव 1990 से 2015 साल जो उसकी वो हुकूमत की है बिहार में, और माई समीकरण बनाया। माई समीकरण में मुसलमान को लालटेन के किरासन के तेल की तरह इस्तेमाल किया है और यादवों को फ़ायदा पहुंचाया। यादव भी अब समझ गए कि हमको मूर्ख बना रहा है। आपको ये भी बता दें हम कि आज लालू यादव डिक्लेयर कर दिए कि तेजस्वी से ज़्यादा पढ़ा लिखा तेज आदमी, होशियार आदमी को हम यादवों का मुख्यमंत्री, यादव ही बिरादरी में हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम जनस्वराज उनको समर्थन कर देंगे। लेकिन अब वो 9वीं फेल आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो बिहार का क्या दशा होगा, क्या दिशा, किस तरह दिशा को होगा, ये कहना मुश्किल है। इसलिए कि 15 साल जो गुंडा राज, जंगल राज जो बोल रहे हैं, जंगल राज, वो 15 साल का जंगल राज का मार आज बिहार 50 साल पीछे कर दिया है। और दूसरी बात, दूसरी जंगल राज 2 2005 से लेकर 2025 ये जो चल रहा है, ये अफसरशाही का राज चल रहा है। आप छोटा सा काम के लिए कहीं भी किसी ब्लॉक में जाएं या किसी कार्यालय में जाएंगे तो आपको बिना पैसा लिए आपका काम नहीं होगा। तो ये तो भ्रष्टाचार है। दूसरा यह है कि हम लोग बिजली को भी देख, स्मार्ट मीटर को बंद करेंगे। आपने तेजस्वी यादव को कहा कि अगर लालू प्रसाद आज ऐलान कर दे कि यादवों में से किसी उस व्यक्ति को मतलब कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जो काबिल होगा, तो तेजस्वी काबिल नहीं है क्या? उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि वो भी मुख्यमंत्री बने? तेजस्वी सिर्फ इतना ही काबिल है कि लालू प्रसाद यादव का बेटा है, और दूसरा उनके अंदर काबिलियत नहीं है। नज़र तो नहीं आ रहा हमको कोई काबिलियत नज़र आता तो सीमांचल में 2020 में जो घूम के बोले थे कि सीमांचल विकास आयोग बनाएंगे, अगर उनके काबिलियत होता तो बना देते। अभी तो बना नहीं पाए। इसका साफ जाहिर होता है कि उन्होंने जुमलाबाजी किया, यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। जब ठगने का काम कीजिएगा कब तक ठगिएगा? तो सीमांचल के लोग, बिहार के लोग समझ चुके हैं इन लोगों को। अब ये उन लोगों के बीच में जन स्वराज पार्टी जो 2 अक्टूबर 2024 की पार्टी जाती, पुरानी पार्टी नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, सारे लोग समझदार हैं, सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बिहार को चलाने वाले हैं। कोई आईएएस है, कोई आईपीएस से रिटायर हैं, कोई आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के जमात में खड़े हैं और उन लोगों का समर्थन मिला है जो कभी वंचित था समाज का, उन लोगों ने समर्थन दिया है। तभी ये जो है ये पार्टी जन स्वराज पार्टी जनता की सोच के मुताबिक पार्टी बनी है। इसमें सीधे 3 पिलर हमारे पास है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। ये तीनों जो सामंजस्य दिनों का समन्वयक है और सभी के समन्वयक से जो है ये पार्टी चल रही है। लोगों का सोच एक तरफ मन बना लिया है कि इस बार हमारी ये जन स्वराज पार्टी हमारी पार्टी है, ये जनता की पार्टी है और जनता का राज होगा। जनता का जब राज होगा, जन स्वराज का जनता का राज, जन स्वराज का सरकार नहीं, जनता का सरकार। तो जनता का राज जब होगा तो जाहिर सी बात है कि सुंदर राज बनेगा। बिहार को सुंदर बना के दिखाएगा, बच्चों का भविष्य को बनाएंगे। जब बच्चा शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि अपने इलाके का डेवलपमेंट। जनता का राज कैसे? वो भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जन स्वराज, जैसे आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी है, कांग्रेस है। इस तरह से ये भी तो पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें भी तो लोग गांधी जी के आइडियोलॉजी को, गांधी जी के थॉट को, गांधी जी के सपने को हम लोग ने अब देखा। पीछे लोगों देखिए 2 आदमी का फोटो होगा, उसमें गांधी जी का फोटो है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो है। अब्दुल कलाम आजाद का फोटो कहाँ है? वो भी होगा। अभी यहाँ लोगों में नहीं, हम 2 लोग बात कर रहे हैं, लोगों की 2 बात कर रहे हैं। वो तो बाद में करेंगे, अब्दुल कलाम आजाद साहब क्या किए हैं और वो भी बात करेंगे। शिक्षा पर बहुत काम किए हैं, नकार नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो लोगों में 2 आदमी का जो नाम डाला हुआ फोटो जो देख रहे हैं, गांधी जी ने कहा था कि जब तक जनता के हाथ में अधिकार होगा, जब तक के सही इस्तेमाल नहीं होगा, जनता के हाथ में जब राज
राज नहीं होगा तब तक जो है एक सही बिहार का या किसी भी देश का निर्माण नहीं हो सकता है। तो हम लोग ने ठान लिया है कि जनता से जो 10,000 गांव घूम के लोगों से मिल करके हम उन लोगों की सोच को ले करके गांधी जी जहां से सत्याग्रह शुरू किए थे चंपारण से, वहीं से शुरू किए थे और 2 साल पद यात्रा करके 2 अक्टूबर 2024 को ये पार्टी बनी। दूसरी कि अम्बेडकर जी का फ़ोटो है। अम्बेडकर जी के फ़ोटो को इसलिए हम लगाए हैं कि एक संवैधानिक ढंग से, संवैधानिक वे में हम लोगों के बीच में जाते हैं। उस संविधान जो हमें दिया है उस संविधान का पालन करेंगे, संविधान को बचा करके हम जो है आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात, हम लोगों को स्वराज कहता है कि बीजेपी का बी टीम है, ये भी मैं क्लियर करता हूँ। मैं खुद सवाल खुद का आपसे कर रहा हूँ, बिल्कुल जो कि बोलता है। मैं आपको बता दूँ 100 में 20% मुसलमान हैं, है ना। बीजेपी की सरकार बनती है 35% पे, 34 पॉइंट समथिंग है, हम 35 मान के 35 कर दिए। तो अब ये बताइए कि 80 में 35% बीजेपी को वोट दे रही है, 45% अभी तक वोट बीजेपी को नहीं जा रहा है ना। जन स्वराज जी का कहना है कि 20% मुसलमान और 45% इधर हिंदू, दोनों को मिला करके 65% होता है। उतना अगर हम मिला लें, 50% भी मिला लें, तो हम लोग बीजेपी को तो उखाड़ के से बाहर फेंकेंगे, वो नज़र भी नहीं आएगा, कहाँ गिरेगा पता ही नहीं चलेगा, किस डस्टबिन में जाएगा वो डस्टबिन पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमान को समझ गए हैं। अब एक ही पार्टी बनी है हम लोग की विकल्प पार्टी, जो बाकी पार्टियां जो है डरा के वोट देता है कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे, आरजेडी को वोट नहीं दोगे, दोनों का अलायंस अगर वोट नहीं दोगे तो बीजेपी निकल जाएगा, है ना, फिर आपको डंडा करेगा। चलिए लास्ट में ये बता दीजिए, बकरीद आ रहा है, बकरीद को लेकर के क्या संदेश देना चाहिए इलाके के लोगों को? हम तमाम किशनगंज के विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को मैं ईद उल जुहा का त्यौहार मैं सबको भाईचारे का एक पैगाम देना चाहता हूं और मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि आप अमन के साथ अपने घरों में इस त्यौहार को मनाएं और आने वाले नस्लों को भी एहसास हो कि ये त्यौहार हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने महत्वपूर्ण है, कितना हमारे लिए ख़ास है कि वह हम हर साल इसको मनाते हैं। इसके पीछे जो हिस्ट्री है, जिसके पीछे जो तारीख़ है, वो तारीख़ को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। सब लोग जानते हैं कि कुर्बानी का मतलब क्या है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को ये भी संदेश देना चाहते हैं, एक ऐलान करना चाहते हैं कि आप जानवरों का कुर्बानी देते हैं, जानवरों को कुर्बानी के बाद जो उसके वेस्ट मटेरियल है उसको वहीं पे गड्ढा करके दफना दें, ताकि जो है कुत्ते वगैरह जो है उखाड़ के बाहर ले जाएं और किसी तरह का जो है कोई मामला आगे ना आए। तो मैं इसको संयम से बरतें और अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करें और इंशाअल्लाह ये हम लोग किशनगंज वासी सब समझदार हैं और हम लोग इस त्यौहार को मिलजुल कर मनाएंगे।